हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 16 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुआन सेंगजी को अपने हाथों से किस करता है, तो सेंगजी ये देखकर दुआन को ही देखती रह जाती है और बेचारी उठ पुट कर बैठ जाती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो दुआन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तो सेंगजी कहती है, वही सब जो आप कर रहे हैं। तो दुआन कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तो सेंगजी दुआन के गाल पर किस करती है और कहती है, यही मैं इसे बयान नहीं कर सकती। तो दुआन ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान हो जाता है, पर उसे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है, ये सब बहुत ही सडन हो गया। तो सेंगजी कहती है, मैंने तुम्हें किस किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। तो दुआन कहता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? और दुआन सेंगजी को अपने बातों के जाल में इस तरह फंसाता है कि बेचारी सेंगजी भी पूरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी दुआन के सामने अपने दिल का हाल बयां कर देती है। और दुआन यही सब देखकर स्माइल करता है। तो सेंगजी कहती है, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और दुआन को वो भेजने लगती है कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सेंगजी दुआन को रूम से बाहर नहीं निकाल पाती। वो लोग अपनी क्लास पूरी करते हैं और उसके बाद वो साथ में वॉक करते हैं और साथ में ढेर सारी बातें करते हैं कि तभी सेंगजी की नज़र अपने दोस्तों पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड भी गेम खेल रहा होता है और उसमें मेंग भी गेम खेल रहा होता है। तो वो लोग उन लोगों को गेम खेलता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जीत रहे होते हैं कि तभी मेंग को खेल में अचानक चोट लग जाती है और वो गेम नहीं खेल पाता। तो वो अपने पार्टनर को कहता है, तुम किसी और को मेरे बदले गेम खेलने के लिए बुला लो, क्योंकि तुम बिना टीम के ये गेम नहीं जीत पाओगे। कि तभी उसके दोस्त की नज़र दुआन पर पड़ती है और वो कहता है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना चाहोगे? तो दुआन सेंगजी को कहता है, क्या मैं गेम खेलने के लिए जा सकता हूँ? तो सेंगजी कहती है, क्या आपको गेम खेलना आता भी है? तो दुआन ये बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। आगे दुआन प्ले ग्राउंड में जाता है और गोल पर गोल मारता है। तो वो लोग ये सब देखकर तो बहुत ही खुश होते हैं। सेंगजी की दोस्त सेंगजी को कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा खेलता है, जितना वो हैंडसम दिखता है उतना ही वो खेलने में भी माहिर है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हर तरफ से परफेक्ट है, इसलिए तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सेंगजी ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ मेंग को भी पता चल जाता है कि सेंगजी और दुआन एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मेंग को ये बात जानकर बहुत ही दुख होता है। अगले दिन उसकी सारी दोस्तें समर वेकेशन के लिए प्लानिंग कर रही होती है। उसकी दो दोस्त इस समर वेकेशन में अपना इंटर्नशिप पूरा करना चाहती है, ताकि फ्यूचर में उसे इससे हेल्प मिल सके। तो सेंगजी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इस बारे में अपने भाई से बात करती है और उन्हें कहती है, भाई क्या आप मॉम डैड से बात कर सकते हो कि वो मुझे समर वेकेशन में यहीं पर रहने दे, ताकि मैं कंपनी में जाकर अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकूं। अगर भाई आपने मेरे लिए ये कर दिया ना, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगी और कभी भी आपको डेट पर जाने को नहीं कहूंगी। प्लीज भाई मेरी हेल्प कर दो ना। तो उसका भाई कहता है, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम वहाँ पर इसलिए रहना चाहती हो ना, ताकि तुम अपने उस बूढ़े बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सको। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें वहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। समर वेकेशन में घर आओ, अगर तुम घर नहीं आई तो मैं वहाँ आकर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आऊंगा, समझी? तो सेंगजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड आपसे बड़ा है, पापा से नहीं, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि आपको मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि आप अपनी कॉलेज लाइफ में किसी भी लड़की को पटा नहीं पाए और ना ही किसी को डेट कर पाए, इसलिए आपको मेरी डेटिंग से प्रॉब्लम हो रही है। तो सेंगयान कहता है, किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी ये चालबाजी मुझ पर काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस समर वेकेशन तुम्हें घर ही आना होगा, समझी? तो सेंगजी कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मॉम से इस बारे में बात करूंगी। और सेंगजी बेचारी सैड हो जाती है। आगे दुआन का बर्थडे आने वाला होता है, तो सेंगजी दुआन को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती है। तो दुआन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, तो सेंगजी दुआन से पूछती है, आज आपको किस किसने विश किया और किसने आपका बर्थडे कैसे मनाया? तो दुआन कहता है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को अपना बर्थडे याद नहीं रहता, तो उन्हें मेरा बर्थडे कैसे याद रहेगा? और रही मेरे कलीग्स की बात, तो वो लोग बहुत ही बिजी रहते हैं और वो लोग ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो सेंगजी को दुआन के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि आज उसे किसी ने भी विश नहीं किया सिवाय उसके। तो सेंगजी अपने भाई को चोरी छुपे मैसेज भेजती है। तो सेंगयान भी दुआन को कॉल करता है और उसे बर्थडे विश करता है। और सेंगयान दुआन को ये भी कहता है कि आज मेरी बहन ने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट मेरी तरफ से था। तो सेंगजी जैसे ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इधर दुआन भी समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग सेंगजी की ही है।
आगे सेंग दुआन को कहता है, क्या तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड से मिले? वैसे वो कैसा इंसान है? और सेंग जी के सामने ही दुआन की बुराई करने लगता है। तो बेचारी सेंग जी ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है और वो अपने मुंह से आवाज निकाल लेती है, जिस वजह से उसके भाई को पता चल जाता है कि वो दुआन के साथ है। तो सेंग जी अपने भाई को बता देती है कि वो दुआन का बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ है। और सेंग जी अपने भाई को ये भी कहती है, वो गिफ्ट मैंने दुआन के लिए खरीदा था, आपने नहीं, तो आपने झूठ कैसे बोल दिया? और यहाँ पर दोनों भाई बहन में बहस होने लगती है। आगे दुआन को जब इस बारे में पता चलता है कि सेंग जी ने अपने भाई को पहले ही बता दिया है कि वो किसी को पसंद करती है, तो दुआन ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो सेंग जी को टीज करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो तुमने अपने भाई को क्यों बताया कि तुम किसी को डेट कर रही हो? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगी हो। तो सेंग जी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए। तो दुआन फिर से सेंग जी को टीज करने लगता है। तो सेंग जी कहती है, अगर मैं आपको कभी भी हाँ ना करूं तो फिर आप क्या करेंगे? तो दुआन कहता है, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हारा तब तक पीछा करूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कह देती, क्योंकि मैं अपनी सेंग जी की लाइफ का पहला और आखिरी बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो सेंग जी ये बात सुनकर स्माइल करती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो सेंग जी दुआन को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती है। तो दुआन ये सब देखकर फूले नहीं समाता, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसे इतना अच्छा सरप्राइज दिया होता है। आगे सेंग जी दुआन को 3 विश मांगने को कहती है। तो दुआन कहता है, मैं 3 विश नहीं मांगूंगा बल्कि 1 विश मांगूंगा। और दुआन अपनी विश मांगकर कैंडल बुझा देता है। तो सेंग जी कहती है, आपने क्या मांगा? तो दुआन कहता है, तुम्हें भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सेंग जी समझ जाती है कि दुआन अपने क्वेश्चन का आंसर चाहता है। तो सेंग जी दुआन को कहती है, तुम जो जानना चाहते हो उसमें मेरी भी हाँ है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो दुआन जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और दुआन सेंग जी को किस कर लेता है और फाइनली ये दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे वो दोनों बीच पर बैठे हुए होते हैं। तो दुआन कहता है, जब तुमने मुझे हाँ कर ही दी है तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी माँ की मौत हो चुकी है और मेरे पापा कोमा में है, क्योंकि मेरे पापा ने की हालत में किसी को मार डाला था, जिस वजह से आज उनकी ऐसी हालत है। लेकिन मैंने उन लोगों का सारा कर्जा चुका दिया है। अब मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं रेंट पर रहता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी अपनी है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है। मेरे पास एक अच्छी जॉब है जहाँ से मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है जिससे हमें बाद में हेल्प मिल सकती है। तो सेंग जी ये सुनकर दुआन को ही देखती रह जाती है। तो दुआन कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बातें सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? तो सेंग जी कहती है, मुझे कोई भी अजीब नहीं लग रहा और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है, इसलिए प्लीज आप बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए। तो दुआन को ये सब सुनकर अच्छा लगता है। अगले दिन दुआन सेंग जी को अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है, पर सेंग जी अपनी पढ़ाई में बहुत ही बिजी रहती है और वो लाइब्रेरी जा रही होती है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और सेंग जी को अपने साथ घर लेकर जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जगह ही नहीं बचती। तो दुआन सेंग जी को अपने घर लेकर जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो सेंग जी बेचारी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है जब भी दुआन उसके करीब आता है। तो सेंग जी दुआन को कहती है, जब मैं पढ़ाई करूंगी तब आप क्या करोगे? तो दुआन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। तो सेंग जी उसके करीब जाती है और कहती है, ध्यान से देख लो, हो गया, अब जाओ और मुझे पढ़ाई करने दो। पर दुआन नहीं जाता और वो सेंग जी के और करीब चला जाता है। तो बेचारी सेंग जी और नर्वस हो जाती है और दुआन को कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि आप मेरी पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे? तो दुआन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद सेंग जी बर्तन धोने के लिए चली जाती है। तो दुआन सेंग जी को कहता है, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना। तो सेंग जी कहती है, मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। तो दुआन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस है, ठीक है जाओ तुम पढ़ाई कर लो। आगे सेंग जी पढ़ाई करने के लिए जाती है पर उसे बीच में ही नींद आने लगती है। बेचारी अपनी नींद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती और वो दुआन के बेड पर सो जाती है कि तभी उधर से दुआन आ जाता है। तो सेंग जी उठ पुट कर नीचे बैठ जाती है। तो दुआन सेंग जी को कहता है,
कहता है तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो। तो सेंग जी बहाना बनाने लगती है। तो दुआन सेंग जी को बेड पर लेटा देता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो बेचारी सेंग जी फिर से नर्वस होने लगती है। तो वो दुआन को दूर धकेल देती है और कहती है शैतानी करना बंद करो। तो दुआन कहता है हम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें ये शैतानी की कौन सी बात हो गई। वैसे तुम सही सही बताओ, तुम बेड के नीचे क्या कर रही थी। तो सेंग जी कहती है मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं आपके बेड पर सो गई थी कि तभी उधर से आप आ गए। मुझे लगा कि आप मुझे सोते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आपके सामने फेंक रही थी कि मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस हूँ। तो दुआन ये बात सुनकर तो पूरी तरह हैरान होता है और वो कहता है तुम बेकार की बातें क्यों सोचती हो, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं होती। अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम आराम से सो सकती हो, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं बाद में तुम्हें उठा दूंगा। और दुआन ये कहकर जाने लगता है। तो सेंग जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अभी अभी जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन जब भी आप मेरे करीब आते हो तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, जिस वजह से मेरे से ये सब हो जाता है। तो दुआन कहता है ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। और दुआन उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। आगे दुआन सेंग जी को हॉस्टल छोड़ता है और वो धीरे धीरे सेंग जी की तरफ अपना कदम बढ़ाता है ताकि सेंग जी को कोई प्रॉब्लम ना हो और उन दोनों के रिश्ते की डोर धीरे धीरे मजबूत हो। आगे दुआन का दोस्त दुआन को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम्हारी लव लाइफ कैसे चल रही है। तो दुआन उसे बता देता है कि उसकी लव लाइफ अब पूरी तरह सेट हो चुकी है। तो उसका दोस्त ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है हमारे सारे दोस्तों की लव लाइफ पूरी तरह सेट है सिवाय सेंग यान के। और उसका दोस्त ग्रुप में अपनी वाहवाही लूटने लगता है कि उसी की वजह से दुआन की गर्लफ्रेंड बनी है और वो ये बात को पोस्ट कर देता है। जब दुआन इस पोस्ट को देखता है तो वो अपने दोस्त को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड सेंग यान की बहन है। तो वो जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं कि तभी उन लोगों को सेंग यान का कॉल भी आ जाता है। और सेंग यान दुआन को कहता है अगर तुम्हें लड़की को पटाने के आइडिया चाहिए ही थे तो तुम मुझसे ले लेते, मैं इस मामले में एक्सपर्ट हूँ, तुम उस गधे से क्यों मांग रहे थे। तो उसका दोस्त जैसे ही सेंग यान की आवाज सुनता है तो वो पूरी तरह डर जाता है और वो बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। आगे सेंग यान दुआन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तो दुआन कहता है जब मैं तुम्हारे शहर आऊंगा तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलाऊंगा। और ये कहकर दुआन कॉल कट कर देता है। आगे सेंग जी अपने दोस्त से अपने रिश्ते को लेकर राय मांगती है। तो उसकी दोस्त कहती है शुरुआत में हमें रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और अपने आप को उस रिश्ते में ढालने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसकी आदत होने लगती है और हमें भी वो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बस तुम्हें अपने रिश्ते को अच्छे से समझना होगा और प्यार से सींचना होगा। तो सेंग जी अपने दोस्त से लव लाइफ की टिप्स लेती है कि हमें अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है। आगे सेंग जी दुआन को अपने साथ डेट पर लेकर जाती है और उसे कह देती है कि आज वो उसे किस करने वाली है। तो दुआन जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहता है सच में। तो सेंग जी कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ ताकि तुम नर्वस ना हो। तो दुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, वैसे तुम मुझे ये बता दो कि मैं तुम्हें किस करूंगा या तुम। तो सेंग जी कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें किस करूंगी। आगे दुआन सेंग जी को स्केटिंग सिखाने लगता है। तो सेंग जी हर मौके का पूरा फायदा उठाती है और दुआन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन दुआन हर बार उसके मेहनत पर पानी फेर कर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि सेंग जी जब भी दुआन को किस करने की कोशिश करती है तो दुआन का ध्यान बिल्कुल भी सेंग जी पर नहीं होता, उसका ध्यान सेंग जी को स्केटिंग सिखाने में होता है, जिस वजह से दुआन सेंग जी के किस को नोटिस ही नहीं कर पाता। तो बेचारी सेंग जी भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती। आगे दुआन और सेंग जी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो सेंग जी दुआन को किस कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैं तुम्हें किस करूंगी, लो मैंने कर दिया। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे सेंग जी के एग्जाम्स आ जाते हैं। तो सेंग जी अपना एग्जाम पूरे मन से देती है और उसके बाद वो बाहर आती है। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम समर वेकेशन पर कहाँ जा रही हो। तो सेंग जी कहती है मैं इस समर वेकेशन इंटर्नशिप करने वाली हूँ, मेरा तो यहीं पर रहने का प्लान था पर मेरी फैमिली नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर जाकर इंटर्नशिप करूँ, यहाँ पर नहीं। मैंने बहुत सारी कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट किया है पर यहाँ की किसी कंपनी ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, पर मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो उसकी दोस्त समझ जाती है कि सेंग जी यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो दुआन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और इसी बात वो लोग उसे टीज करने लगते हैं कि तभी सेंग जी को कॉल आता है और उसे उस कॉल से पता चलता है कि वो इंटरव्यू में पास हो गई। तो सेंग जी ये बात जानकर तो फूले नहीं समाती और उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता।